हेलो फ्रेंड्स, रेडियो द्वारका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने कार्यक्रम आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी में आपको मिलवाने जा रहे हैं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच से, जो सबको सिखाती हैं कि कैसे अपने कम्युनिकेशन को और कॉन्फिडेंस को एनहेंस किया जाए। तो आइए मिलते हैं आज की मेहमान मिसेज शिखा तोमर जी से। शिखा जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू रेडियो द्वारका एंड युतिका जी, आपने मुझे ये मंच दिया अपने विचार रखने के लिए। थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। तो शिखा जी, पहले तो ये बताइए, जो आप ये कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग करती हैं, उसको एनहांस करती हैं, वो कैसे करती हैं? मैम, कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग करने का एक तरीका है, दैट इज प्रैक्टिस। आप अपने ऊपर सेल्फ डाउट कभी ना लाएं। जब हम खुद पर ही डाउट करते हैं तब हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है। और परफेक्शन की जो की है, दैट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ट्राई। Yes. और हम किसी भी एज में अपने कॉन्फिडेंस को और एनहांस कर सकते हैं? जी मैम, ओके। दैट डिपेंड्स कि आप कहाँ चाहते हैं। अब एक होम मेकर अगर चाहती हैं कि मैं कोई भी चीज, या बच्चों की पीटीएम में भी जाती है, मैं वहां पर बहुत अच्छे से बोलूं, जिसके लिए हम होम मेकर्स कई बार बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो दैट इज कि आप प्रैक्टिस करो। बच्चे प्रैक्टिस कैसे मैम? प्रैक्टिस हम सबसे सिंपल वे होता है, आप मिरर के सामने अपने आप से बातें करें। आपको जहां जो बोलना है आप वो बोले। जैसे हम स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं हाउ टू इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल, टू रीड अ बुक loudly. Okay. Yes. Practice in front of mirror. Practice in front of their friends, family. Okay. आप इसके साथ भी कुछ और करती हैं? Yes, ma'am. I also do image consultant. I am. वो हम इमेज कंसल्टेंट क्या करते हैं? आपकी आउटर इमेज पे काम करता है। हाउ यू ड्रेस, हाउ यू ग्रूम, हाउ यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, ये सब चीजें रहती है कि हम अपने आप को कैसा प्रेजेंट करते हैं। Okay. उसकी आप प्रैक्टिस देती हैं? Yes, ma'am. Wow, that's great. Thank you. That's something new. Wonderful. अच्छा शिखा जी, अब आप ये बताइए कि जो हमारा कार्यक्रम है आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी, तो उसमें जो शब्द है आत्मनिर्भर, इससे आप क्या समझती हैं? मैम, आत्मनिर्भर सिर्फ ये नहीं है कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। हाँ, यही होती है धारणा कि हम अगर अच्छा कमा रहे हैं, मैं अपना कोई बिजनेस करती हूँ, मैं जॉब करते हैं, तो वी आर इंडिपेंडेंट। पीपल थिंक सो। लेकिन इसके और भी बहुत से पहलू हैं जो हमें आत्मनिर्भर बनाता है। जैसे हम कह सकते हैं फिजिकल, इमोशनल, सोशल और फाइनेंशियल भी उसका एक पार्ट है। इन्हीं मुद्दों पे हम बात करते हैं इस प्रोग्राम में, जो आपने बोला है। और ये जो है आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी, क्योंकि आपके लिए तो दिखता है कि जैसे अभी तो ओल्ड एज तो खैर बहुत दूर है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी से इसकी तैयारी शुरू की जाए, या अभी बहुत दूर है, बाद में सोचेंगे? नहीं मैम, दिस इज द राइट टाइम दैट आई थिंक कि हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए फॉर आवर, कहते हैं ना, आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी जो आपका प्रोग्राम है। तो हम अभी से स्टेप्स उठाएंगे अपने लिए, तभी हम आगे इंडिपेंडेंट रहेंगे और अपनी वो लाइफ एंजॉय करेंगे। ओके। तो आपसे ये सब सवाल पूछना बिल्कुल ठीक है कि आपने उसके लिए क्या शुरू किया ओल्ड एज की तैयारी के लिए। सबसे पहले जैसे आपने कहा फाइनेंसेस, तो फाइनेंसेस के लिए क्या आपने अभी से ही कुछ स्टेप्स उठाने शुरू कर दिए हैं? यस मैम। क्या? जैसे मैं अपनी शुरुआत आपको बताती हूँ। मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस मैंने जॉब नहीं किया। लेकिन एक होता है ना, सभी का अपना एक पैशन होता है। अब जो मैं ये कर रही हूँ, दिस पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इमेज कंसल्टेंट, दिस इज माय पैशन। ओके। तो मैंने अभी से नियर अबाउट हो गया मुझको 1.5 से 2 साल, मैंने अपने पैशन को कंटिन्यू किया। तो दिस इज हाउ आई एम बिकमिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। दैट्स वंडरफुल। और साथ में अपनी फाइनेंसेस मैनेज करना, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज हम मैनेज करना। मैनेज कैसे करते हैं? इंडिपेंडेंट तो हम सभी हैं, लेकिन उसको हम मैनेज कैसे करते हैं, हम कैसे, कहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहाँ कितनी सेविंग्स करते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और वो हम आज से ही करेंगे तो वो हमें आगे
अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तो ओल्ड एज की तैयारी के लिए फिर एक होता है फिजिकल, क्योंकि ज्यादातर होता है ना एक एज के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम्स जो आनी है बायोलॉजिकली वो तो आनी है, बट अदरवाइज भी हम अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं कि उस एज में भी अच्छे से चलते रहें, प्रॉब्लम्स ना हो। तो फिजिकली रखने के लिए आप क्या कर रही हैं उसके लिए? मैम फिजिकली फिटनेस के लिए है, आप कुछ भी ना कर पाए आप वॉक भी करते हैं ना, जैसे डॉक्टर्स कहते भी हैं, तो दैट इज इक्वली इम्पोर्टेंट कि आप एटलीस्ट मॉर्निंग इवनिंग का थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाले टू वॉक। हाँ, जरूरी नहीं कि जिम में जाके बहुत नहीं, वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपका टाइम आपको अलाउ करता है, आपकी फिजिकल नीड्स क्या है, इट इज रियली रिक्वायर्ड। अगर वो सच में है तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए, लेकिन फिजिकली फिट होना जरूरी है, आपको अलर्ट होना चाहिए अपनी फिजिकल फिटनेस को लेकर। तो उसके लिए तुम टालना नहीं चाहिए, आप वॉक कर। यस मैम, आई डू। अच्छा, हेल्थ में एक होता है, ये फिजिकल तो हो गया, एक होता है मेंटल हेल्थ। अभी तो शायद बहुत जल्दी है, लेकिन आपको लगता है ये बहुत जल्दी अभी क्या सोचना मेंटल हेल्थ के लिए, नहीं, या ओल्ड एज की तैयारी के लिए आपने अभी से कोई स्टेप्स उठाने शुरू किए? यस, क्या किए? I have started meditation. Okay. And this is the best practice. और ये मैं अपने ही पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ कि since the time I have started meditating, मुझे बहुत कहते हैं ना फ्री सा फील करती हूँ, बहुत लाइट, बॉदर नहीं होती हूँ लोगों की चीजों से, किसी भी बात से। तो मेडिटेशन का कोई पर्टिकुलर टाइम या एनी टाइम? वैसे तो कहते हैं आप मॉर्निंग में करो, दैट इज बेटर। अगर टाइम ना बहुत मिले अच्छा, तो आप किसी भी टाइम कर सकते हो। आप अपने लिए थोड़ा सा आप कहें ना 15 मिनट 20 मिनट भी निकालें, वो बहुत इनफ है। तो उससे मेंटली स्ट्रांग रहते हैं। यस। और यू आर प्लानिंग दैट कि हाँ जब आगे की ओल्ड आगे तो मैं फिर उसमें है ना कि आगे और ज्यादा अपने आप को, अभी जितना मेरा टाइम अलाउ करता है आई डू दैट, लेकिन एक ये प्रैक्टिस बनी रहेगी तो मुझे फिर ऑड नहीं लगेगा। राइट, आगे मैं उसमें बढ़ सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स वंडरफुल। यस। और फिर इमोशनली, क्योंकि इमोशनली कई बार होता है कि थोड़ी एज में या कभी एक्चुअली वो तो कभी भी कोई भी किसी के साथ भी कुछ हो सकता है, कुछ टर्बुलेंस आ गए लाइफ में या कुछ है, तो अपने आप को स्ट्रांग रखें। कोई ऐसा मौका, कोई कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम आ जाए तो उसको फेस करने की हिम्मत रख सके। मैम यही इसी के लिए होता है ना कि आप जितना मेडिटेशन करेंगे, आप जितना खुद के साथ समय बिताएंगे, उतना ही आप स्टेबल इमोशनली बनते हैं कि कुछ भी आ जाए आप घबराएंगे नहीं, आप एकदम से ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे, आप सिचुएशन को समझेंगे। ओके। अच्छा, ये सब तो आप करती हैं, कुछ और आइडिया दे सकती हैं और लोगों के लिए? या जैसे अभी तो आप बहुत छोटी हैं, जो 60 हैं, 60 प्लस हैं, ये एज निकाल चुके हैं, अब वो क्या करें? सबसे अच्छा है जो उस एज पर हैं, तो फाइनेंशियली तो मैं मानती हूँ कि वो सब स्टेबल होंगे, आत्मनिर्भर होंगे, और मैनेज भी उन्होंने बहुत अच्छे से किया होगा। तो अब वो अपना समय देखते हुए, अपना एनवायरनमेंट देखते हुए फैमिली का, क्योंकि बहुत होते हैं जिनके साथ बच्चे रहते हैं, बहुत होते हैं अलग अकेले रहते हैं, अभी बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो दे मेंटेन देयर सोशल लाइफ। अपने आप को अकेला ना बनाए, एक सोशल लाइफ होनी चाहिए। एक वो जो चाहते हैं वो शायद, जैसे अब मैंने बोला मैं अभी से अपना पैशन कंटिन्यू किया, लेकिन बहुत होते हैं कि वो सोचते नहीं बाद में तो क्यों ना उसको कंटिन्यू करें। आपने बिल्कुल सही कहा है। तो ये तो देखा गया है कि फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है और फिजिकली भी स्ट्रांग है, मेंटली भी स्ट्रांग है लोग, और लेकिन एक समय ऐसा आता है जब एक अकेलापन होता है, वो किसी भी कारण से हो सकता है, मगर आप अकेले रह जाते हैं, तब आप क्या करें? तो क्या आपने इसकी तैयारी कुछ अभी से करी है? ये जो मैंने मैम बताया मेरा पैशन, ये मैंने इसीलिए कंटिन्यू किया है, बिकॉज इसमें क्या है कि मैं तरह तरह के लोगों से मिलती हूँ, बातें करती हूँ। यस मैम, मेरे पास छोटे बच्चे, लाइक आप कह सकते हैं नर्सरी से, क्लास 1 से लेके 12th कॉलेज स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स। आप कॉर्पोरेट में तो आप सभी जानते हैं कि
हमारा एज वेरिएशन हाँ, कितना हाँ, होता है, तो आपको सबसे मिलने का, बातें करने का, उनको समझने का मौका मिलता है। तो ये चीज है। तो वही होता है कि बाद में भी अगर कोई इस पड़ाव पे नहीं कर पाया, आगे चल के आप अपना ऐसा कुछ पैशन कंटिन्यू करें। एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, बिल्कुल। जो मेरी योगा टीचर है, तो वो क्या है कि उन्होंने अभी ही कुछ टाइम पहले ही ये प्रैक्टिस स्टार्ट करी है योगा। उनके बच्चे बाहर सेटल्ड हैं, तो जस्ट टू हैव दैट सोशल सर्कल, जस्ट टू कीप हरसेल्फ बिजी, कि वो बिजी रहे, उन्होंने अपने बैचेस चलाते हैं, जस्ट 1 in morning 1 in evening। कोई बर्डन नहीं, कुछ नहीं। ऐसे तो कुछ भी आप ऐसे प्लान कर सकते हैं। आपने तो परफेक्टली अपनी लाइफ को सेटल कर लिया है, सोच लिया है कि, और हमारा जो प्रोग्राम का नाम है आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी, तो आपने परफेक्टली सब कुछ प्लान कर लिया है। दैट्स रियली, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दैट यार। सो अच्छा, ये तो है, तो आपने किया है। अब आपके साथ और भी लोग होते होंगे, तो आप क्या देखते हैं कि वो सब और क्या कर रहे हैं अपने ओल्ड एज की तैयारी के लिए, क्या कुछ कर रहे हैं? हाँ मैम, मैं सोसाइटी में रहती हूँ, मैं सोनीपत से हूँ। तो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, दैट इज नॉट अ मेट्रो सिटी, लेकिन मैं वहां पे लोगों को देख रही हूँ आजकल बहुत अवेयर है। ओके। वो अपने टाइम को इतने अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। वो सुबह उठते हैं, अपने एक उनका सर्कल है, अपना ग्रुप है, वो आपस में वॉक करते हैं, योगा करते हैं। ऑल्सो वो लोग अपना कुछ ना कुछ काम भी कर रहे हैं, मिलकर कोई कुछ भी करते हैं। तो एक होता है ना कि हमें अपना शेड्यूल बिजी रखना चाहिए। आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं, आपके घर में बच्चे हैं, उनके साथ खेलना, अपने आप को बिजी रखना ये है। और अपनी साथ में अपनी सेहत का ध्यान देना, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, दैट्स रियली मोर इम्पोर्टेंट। तो सब लोग, आपका मानना है कि ओल्ड एज की तैयारी कर रहे हैं? यस। एक अब अवेयरनेस है, अवेयरनेस है। हाँ, तो ये तो मैं, शिखा जी, आपने बताया कि जो आपकी उम्र के लोग हैं वो ओल्ड एज की तैयारी कर रहे हैं, और आपने इतने सब आइडियाज भी दिए, और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि दिस इज द राइट टाइम जब हम अपना तैयारी करें और जिससे हमें आगे प्रॉब्लम ना हो। अब लेकिन क्योंकि जैसे आपने बताया कि आप तो डिफरेंट एज के लोगों से मिलती हैं, तो अब अगर ये एज निकल गई, 60 पे पहुंच गए हैं, वो एज आ गई है, और तब वो क्या करें और अपने आप को बिजी कैसे रखें? क्या मतलब, तब अपने आप को कैसे बिजी रखें? तब वो कैसे, अब ये डिपेंड करता है कि वो फैमिली के साथ रहते हैं, वो न्यूक्लियर रहते हैं। अब वो फैमिली के साथ रहते हैं तो दे कैन डिस्ट्रीब्यूट देयर टाइम, लाइक वो अपने, जैसे कहते हैं पोता पोती हैं, बच्चे हैं छोटे, उनके साथ खेलें, अपने आप को एंगेज रखें, अपने आप को अकेला फील ना करें, अपने आप को वैल्यूड फील करें। दैट्स रियली गुड। ऐसा देखा जाता है बहुत बार युथिका जी कि उस एज पर आकर कई बार लोग फील करते हैं कि वो वैल्यू नहीं हो रहे। हाँ जी। वो फील करते हैं इग्नोर्ड अपने आप को। वो सिर्फ एक परसेप्शन है, सोच है। अगर आप वहीं कंट्रीब्यूट करोगे, अपनी राय दोगे, अपने जो भी आप आइडियाज रखोगे, आप टाइम स्पेंड करोगे, तो वही लाइफ और एंजॉयबल हो जाएगी, इजी टू लिव। राइट। तो आपका ये मानना है कि उसके सबके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अभी से ही उस एज की तैयारी की? यस, है ना? हाँ जी। वो फाइनेंशियली भी हो गया, वो एक जो अब हमारी फैमिली है, हम जिसके बच्चे हैं, हमारे स्पाउस हैं, पेरेंट्स हैं, उनके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप रखना। बिजी शेड्यूल है, लेकिन एक टाइम निकालना फैमिली के लिए, तो वो आगे चल के वो बॉन्ड बना रहता है। राइट। तो आपने अपने ओल्ड एज की तैयारी बहुत अच्छे से सोच समझ के कर ली है। आपने एक वेंचर भी अपना ये स्टार्ट किया है, जिससे कि आप आगे जाकर अकेला ना महसूस करें और लोग आपके साथ जुड़े रहें। दैट्स सो वंडरफुल। सो दर्शकों, आपने देखा कि शिखा जी ने किस तरह से अपने ओल्ड एज की तैयारी आज से ही शुरू की है, और वो यही बताती हैं कि ओल्ड एज की तैयारी
अभी से ही शुरू करिए। दिस इज द राइट टाइम। हमें ये नहीं सोचना है कि आगे बाद में सोचेंगे और बाद में देखेंगे। तो इसके साथ शिखा जी, अगर आप कोई भी मैसेज हमारे दर्शकों को देना चाहें तो प्लीज। थैंक यू सो मच कि मैं यहाँ आई और अपने विचार रखे। बस एक मैसेज है कि आप जी रहे हो आज में तो उसको खुलकर जियो। हमें मैनेजमेंट हर चीज का करना है, वो चाहे हमारे फाइनेंसेस है या हेल्थ है, इमोशनल वेलबींग है, लेकिन लिव इन द मोमेंट। आई वुड से आप जहां पे हो, जिस पड़ाव पर हो, लिव इन द मोमेंट। ये कल की फिक्र नहीं करनी कि कल की तैयारी, लेकिन कल की तैयारी करनी है, सोचना नहीं है। बहुत ज्यादा एक होता है ना कि सोचना है, नहीं, उस पर काम करना है। हाँ, ये बहुत अच्छी आपने बात बताई है। तो दर्शकों, आपने देखा कि शिखा जी ने ये बात बहुत अच्छी कही कि सोचते मत रहिए कि ये होगा, ये करना है, करिए, स्टेप उठाइए और दिस इज द राइट टाइम। हम हमेशा से जो भी समय है तब से ही हम आगे का तैयारी करके रखें। तो इसी के साथ दर्शकों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, जुड़े रहिए रेडियो द्वारका से। धन्यवाद, बाय बाय।